Welcome students. Today we will discuss the poem A Tiger in the Zoo from 10th class written by Leslie Norris. In this poem, the poet talks about the importance of freedom. Freedom is necessary for human beings as well as animals. कवि आज़ादी की बात करता है और वो जितनी मनुष्यों के लिए आवश्यक है उतनी ही जानवरों के लिए भी आवश्यक है। तो कवि जो है वो एक जू में रहने वाले टाइगर और एक जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर को कंपेयर करता है, दोनों की मेंटल कंडीशन को कंपेयर करता है। फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएट बात करता है जू में रहने वाले टाइगर की। ही सेज that he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks mean moves slowly in his vivid strips. Vivid mean clear, strips mean narrow lines of color, long narrow lines of colors. तो पोएट कहता है कि जो टाइगर पिंजरे में बंद है, ही स्टाक्स इन हिज, वो अपनी लंबी लंबी धारियों के साथ जो स्पष्ट दिख रही है उनके साथ मूव करता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में ही कुछ स्टेप्स लेता है, कुछ कदम चलता है। ऑफ पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स हियर मीन सॉफ्ट पार्ट ऑफ लोअर सॉफ्ट पार्ट ऑफ फुट, पैरों का जो नीचे का मुलायम भाग है। वेलवेट ऑल्सो मीन सॉफ्ट, तो उसके जो पैरों के नीचे का भाग है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, जिससे उसके जो चलने का जो स्टेप्स का है वो साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यद्यपि ही इज इन क्वाइट रेज, वो बिल्कुल गुस्से में है। रेज हियर मीन एक्सट्रीम एंगर, वो बिल्कुल गुस्से में है, एक्सट्रीम एंगर के अंदर है। सेकेंड स्टैंजा में पोइट बात करता है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डीर पा। इस स्टैंजा में कवि जो है जंगल में रहने वाले शेर की बात करता है कि जंगल में जब शेर है तो वो कैसे रहना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग मीन हाइडिंग टू अटैक, आक्रमण करने के लिए छुपना। इन शैडो मीन छाया। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे ग्रास में से स्लाइडिंग करना, इट मीन्स मूव करना, वो लंबे घास में से मूव करता है। नियर द वाटर होल के पास। वेयर प्लम्प डीर पास, जहाँ पर वो प्लम्प मीन वेरी फैट, जो मोटी मोटी हिरणों का शिकार करने के लिए वाटर पोल के पास जो है मूव करता है लंबी लंबी घास में। थर्ड स्टैंजा में पोएट बात करता है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, कि जो टाइगर है उसकी जो नेचुरल जो हैबिट है वो क्या है। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसको गुर्राना चाहिए। स्नार्लिंग हियर मीन ग्रावलिंग, गुर्राना। अराउंड हाउसेज, जो एट द जंगल्स एज, जंगल के आसपास के जो गांव के जो घर हैं उनके आसपास उसको गुर्राना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंग विद क्लास, बारिंग मीन एक्सपोज करना, दिखाना। हिज वाइट फैंग्स मीन शार्प टीथ, उसको अपने सफ़ेद दांत जो है वो दिखाने चाहिए। हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरोराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को, ग्रामीणों को डराना चाहिए। फोर्थ स्टैंजा में पोएट बात करता है बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, अब वो जू में जो टाइगर बंद है उसकी जो हेल्पलेसनेस है उसकी बात करता है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो एक कंक्रीट सेल में, कंक्रीट हियर मीन मिक्सचर ऑफ सैंड स्टोन्स एंड सीमेंट, तो वो कंक्रीट सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। ही इज हेल्पलेस, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सलाखों के पीछे है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो उसके पिंजरे की जो लेंथ है उसी में मूव कर रहा है। स्टाकिंग मीन मूविंग, वो उसी में मूव कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है, उनको अनदेखा कर रहा है। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट बात करता है ही हियर्स द लास्ट
वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट बात करता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। जो जू के पिंजरे में बंद टाइगर है वो अपनी अंतिम आवाज़ जो है वो पिछली रात को सुनता है। द पेट्रोलिंग का, और वो साउंड किसका सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग हियर मीन गश्त लगाना, गश्त लगाना। जो वहाँ आसपास के जो जू का एरिया है उसमें जो सिक्योरिटी है जो वहाँ मूव अराउंड कर रही है तो वहाँ उनकी कारों के साउंड को वो सुनता है। उसके बाद स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, फिर वो अपनी आँखों से जो है वो तारों की तरफ जो है देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, शानदार तारों की तरफ अपनी ब्रिलियंट आइज से वो देखता रहता। ही इज हेल्पलेस, ही वांट हिज फ्रीडम बट ही इज हेल्पलेस, ही कांट डू नथिंग फॉर हिज फ्रीडम। तो अब हम बात करते हैं स्टैंजाज में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो पैटर्न यूज किया गया है, जो राइमिंग स्कीम यूज की गई है पोयम में, वो है ए स्ट्राइप्स राइमिंग कर रहा है क्वाइट से, और केज राइमिंग कर रहा है रेज से। तो इसको हम ए से डिनोट करेंगे, इसको बी से, और रेज को जो है हम डिनोट करेंगे केज रेज बी। तो ए बी जो राइम स्कीम है पैटर्न। दूसरा जो इसमें यूज किया गया है लिटरेरी डिवाइसेस वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जो है, ऑक्सीमोरॉन का अर्थ होता है जब दो शब्द जो है सेम मीनिंग वाले शब्द जो है एक अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किए गए, जैसे क्वाइट और रेज, बिल्कुल शांत। क्वाइट मीन शांत और रेज मीन क्रोध में, तो दोनों को जो है वो डिफरेंट वे में यूज किया गया है। तीसरा है डिवाइस इसमें पर्सोनिफिकेशन का अर्थ क्या है कि कोई भी बात जो है वो ह्यूमन कंटेक्स्ट में बोलना। वैसे टाइगर के लिए पोएट ने ही का यूज किया, लेकिन वहाँ ये इट का यूज भी कर सकता था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइगर की जो फ्रीडम की बात की गई है वो ह्यूमन कंटेक्स्ट में की गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन जो है वो किया गया है। सेकंड स्टैंजा में जो हमारी बनती है राइमिंग स्कीम शैडो को हम ए से डिनोट करें, ग्रास पास। अब बी जो है वो पास से राइमिंग कर रहा है, और होल जो है इसको हम, तो इस स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी है। थर्ड जो स्टैंजा है, और सेकंड स्टैंजा में दूसरा जो डिवाइस वो किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। ही, और ही जो है ह्यूमन कंटेक्स्ट में टाइगर के लिए यूज किया गया है। उसके बाद जो है यूज किया गया है इसमें एंजैम्बमेंट क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंसेस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर ये लाइन जो है यहाँ तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया है। तो थर्ड स्टैंजा में जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो हाउसेस को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, एज विलेज, तो ये बी और क्लाज सी, तो ए बी सी बी जो इसका पैटर्न बनता है ये राइमिंग स्कीम पैटर्न है। उसी प्रकार यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन ही और हिज, ही को यूज किया गया है, हिज को यूज किया गया है। और उसके बाद एंजैम्बमेंट कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंसेस विदाउट पंक्चुएशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो इसमें एंजैम्बमेंट है। नेक्स्ट जो कंक्रीट सेल, तो सेल को हम ए से डिनोट करें तो बार्स विजिटर्स केज, तो ये बी सी और विजिटर्स बार्स विजिटर्स, तो ये डी, ए बी सी डी जो पैटर्न है। पर्सोनिफिकेशन का यूज है
पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है ही, हिज, और एंजैम्बमेंट का जो लास्ट लाइन में एंजैम्बमेंट का यूज है। फिफ्थ स्टैंजा में नाइट ए से डिनोट कर रहे हैं, कार्स स्टार्स तो ये बी से डिनोट हुआ है, और आइज सी। तो इस स्टैंजा में ए बी सी बी जो हमारा पैटर्न है वो बनता है। और इसमें भी जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, और एंजैम्बमेंट का यूज़ किया गया है, एंजैम्बमेंट। तो ऑल इन ऑल जो पोएम का थीम है वो थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। द पोइट सेज दैट freedom is important for human beings as well as animals. Therefore, the poet contrasts the life of a tiger when he is in its natural habitat and when he is imprisoned in a cage. The poet tries to depict the mental condition of tiger. He moves slowly when he is in the zoo. He is full of rage. Then the poet imagines if they were in jungle, he would walk through the long grass and would have been trying to catch a deer. He would be growling at the edge of the forest. If he failed to find his prey, he would show his white fangs and white claws. He would terrorize the villagers, but in the cage the tiger is so sad that he ignores the visitor. He hears the sound of patrolling cars. The poet sees him staring at the star when with his brilliant eye. He longs for freedom, but he could not do nothing for his freedom.